आपको बताएं कि इमरान खान ने इदारों पर फिर हमला कर दिया। मर्दान जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को रिहा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इन चोरों को एनआरओ देने वाला गद्दार है। शहबाज गिल की तरह आजम सवाती पर भी नंगा करके तशद्दुद किया गया। तमाम इदारों से कहता हूँ गलत फहमी में ना रहे कि तशद्दुद करके इज्जत करा लेंगे। जो एनआरओ दे रहा है, मुकदमात बना रहा है, सुन ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे जेल में डाला तो और ज्यादा जोर से मुकाबला करूंगा। को पकड़ के जिस तरह आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया, आजम सवाती को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्या यह तुम्हारा काम है? मैं सारे इदारों को आज कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। जब सारे चोरों को छोड़ा जा रहा है, शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया एफआईआर केसेस से, जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। आप मुल्क के गद्दार हैं, आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जो भी इन चोरों को एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। जो समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसके ऊपर केसेस करके वो पीछे हट जाएगा, मैं और जोर से आपका मुकाबला। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, इमरान खान की जो आज की तकरीर है जिसमें वो कह रहे हैं कि इन चोरों को एनआरओ देने वाला गद्दार है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि तशद्दुद करके इज्जत करा लेंगे। जो इल्जामात आज उनकी तकरीर में लगाए गए, आप कैसे देखते हैं उसको? जी, जहाँ तक आजम सवाती को गिरफ्तार करने का और उन पर तशद्दुद का, इस पर तो मैं तबसरा ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा कि मैं इसके हक में नहीं हूँ किसी की गिरफ्तारी और इस लिहाज से इन इल्जामात के तहत और उन पे तशद्दुद पे। हाँ, अगर आजम सवाती ने जो कुछ ट्वीट किए हैं, अगर वो उस पर गिरफ्तार हुए हैं, तो फिर यही बात तो अभी आपने मुझे सुनवाया है, ये इमरान खान भी तो वही बात कर रहे हैं, तो फिर इनको भी गिरफ्तार करें। जुर्म तो एक जैसा है। वो अगर वो जुर्म है तो ये भी जुर्म है। अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं किसी पे तो ये भी किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, और उनको और बॉर्न भी कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, तो ये एक जैसा ही जुर्म है। अगर उनको करना है तो इनको भी करें। और दूसरी जहां तक बात शहबाज शरीफ के हवाले से कर रहे थे कि शर्म आनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने ऐसे मशीर रखे जिन्होंने उनको गलत मशवरे दिए, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ बरी हुए हैं। वो कैसे? वो ऐसे हुआ था कि इनके एसेट रिकवरी यूनिट के जो मशीर थे शहजाद अकबर साहब, उनको उन्होंने जाके यूके में केस कर दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी के पास वो केस ले गए, यही वाला सेम केस, और नैब भी वहां गई। अब वहां पे इनके पास सबूत कोई नहीं था, सिर्फ ये चाहते थे कि वहां से ये हो जाए ताकि हम पूरी दुनिया में कहें कि ये इंटरनेशनल चोर है। अब एनसीए ने जब इस पे तहकीक की है, तफ्तीश की, तो उन्होंने सारे इल्जामात खत्म कर दिए, और जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के नाम से या सलमान शहबाज के नाम से वहां पे जो रकूम गई थी, उन पे से पाबंदी हटा दी, वो अनफ्रीज कर दिए वो वाले अकाउंट्स। तो इस तरह से जो फैसला आया वहां से, उसने इम्पैक्ट किया है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि इनकी अपनी एफआईए के बंदे ने, जिन्होंने खुद लगाया हुआ था प्रोसिक्यूटर, उसने अदालत में खड़े होकर कहा है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो फिर इन्हें अपने मशीरों पे गौर करना चाहिए जो उनको मरवाते हैं, ये उस पे बात करें, उनको शर्म दिलाएं अपने मशीरों को कि जिन्होंने ये हरकतें की। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जो मुकदमा जिनमें से बरी हुए शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज, तो वो इनके अपने मुशीरों की वजह से, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए फैक्चुअल बेसिस पे, तो बरतानिया में भी जिस तरह से मुकदमा चला, कोई शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। सलीम बुखारी साहब सीनियर तजियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि जो एनआरओ दे रहा है, मुकदमात बना रहा है, वो सुन ले कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। एनआरओ कौन दे रहा है, किसको कह रहे हैं, और कौन मुकदमात इनमें बना रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि
सुनने वाले की या देखने वाले की अंडरस्टैंडिंग तो अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान साहब जिनको इशारे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसके बारे में कोई भाव नहीं होना चाहिए। पहले वो अपनी पार्टी के लीडरों से एस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत अहम ओहदों के ऊपर फायज हैं उनके नाम दिलवाते हैं, वो नाम लेके कहते हैं, फिर खुद ये जलसों में और कभी यूनिवर्सिटी में जाके जब खिताब करते हैं तो फिर जिस तरह की गुफ्तगू ये कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती कि कौन इनके एडवाइजर हैं जो इनको टोक नहीं रहे हैं कि वो दुश्मनी जो पहले से ही अरसों पर पहुंची हुई है उसको मजीद ऊंचा ले जाने से उनकी आइंदा की सियासत का कलाकमा भी हो जाएगा। उनको ये समझ, मैंने तो पहले कहा आपसे कि जो शख्स 4 साल वजीर आजम रह के इन सेंसिटिविटीज को नहीं जान सका, उससे क्या तवक्को आप करते हैं? वो फिर बार बार गद्दार गद्दार के नारे लगा रहे हैं। ये तो फौज का सिपाही बर्दाश्त नहीं करता, जर्नैल कहाँ बर्दाश्त करेगा? ये इनको तमीज चाहिए, इनको तमीज नहीं है। इनको रमूजे सल्तनत चलाने की तमीज तो खैर पहले ही नहीं थी, लेकिन सेंसिटिव अदारों के बारे में गुफ्तगू करने से पहले सोच लेना चाहिए। इनको ये तमीज भी नहीं है। और ये नारे तो ठीक है लग रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत जो अदा करनी पड़ेगी उनको भी और उनकी पार्टी को भी। ये आजम खान सवाती साहब का मुंह जो है काबू में था, जो इनके मुंह में आ रहा था वो बक रहे थे, तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा ना। इससे पहले भी बहुत सारी मिसालें, शहबाज गिल का मुंह था काबू में, शहजाद अकबर साहब जो है, मिर्जा शहजाद अकबर साहब, उनका मुंह था काबू में। ये जो अपनी तरफ के बहुत बड़े फरिश्ते थे, देख लेना क्या क्या निकल रहा है उनके ऊपर। तो खान साहब को भी चाहिए कि होश के दाखिल में इस दुश्मनी को जो पहले ही बहुत संगीन हो चुकी है, इसको और संगीन ना बनाए। उनसे इस वक्त की सियासत का बेड़ा गर्क तो वो खुद ही कर चुके हैं, लेकिन उनके आने वाले सालों में भी सियासत का बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, इन बयानात की वजह से जी सर, कोई फौजी चाहे किसी रेंज का हो, वो गद्दार कहने वाले को कभी माफ कर ही नहीं सकता। ये मेरी बात आप लिख लें। और ये बार बार गला फाड़ फाड़ के उनको गद्दार कह रहे हैं, कीमत भी इन्होंने चुकानी है। और ये मैं और आप देखेंगे अगर ठीक है। सलीम बुखारी साहब, आपका ये कहना है कि आज जो बयानात सामने आ रहे हैं इसका असर आपकी आइंदा की सियासत पे ज़रूर पड़ेगा। सना बुच्चा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सना बुच्चा साहिबा, मियां ताहिर साहब ने कहा कि अगर इस बात पर आजम सवाती साहब को गिरफ्तार किया गया, जो बात उन्होंने ट्वीट में कही, तो फिर तो आज के बयान पर इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि आजम सवाती साहब ने तो ट्वीट में वो बात की, एतजाज एहसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में वही बातें की हैं, तो फिर उधर तोपों का रुख क्यों नहीं हुआ? देखिए, तोपों का रुख मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने ही रखा हुआ है, तमाम इदारों के लिए भी और तमाम जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मुकाबले में भी उनके तोपों का रुख तो उन्हीं की तरफ है। लेकिन देखें ना, आज मौला जट रिलीज हुई है फिल्म, मेरा ख्याल है मौला जट फिल्म को बड़ा बिजनेस जो है उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब इज रियल मौला जट। तो वो तो बड़ा स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन देंगे, क्योंकि वो जो मौला जट रिटर्न है इमरान खान साहब तो हैज नेवर गॉन, मौला जट तो कभी गए ही नहीं हमारी दुनिया में से। उसके बाद इमरान खान साहब की गुफ्तगू जाहिर है कि अब उन्होंने एड़ी चोटी हिम्मत मुकाबले के लिए लगा दी है, बाजी लगा दी है, आखिरी बाजी है उनकी है। और ये अवाम कार्ड जो ये खेल रहे हैं ये बड़ा खतरनाक है। मेरा ख्याल है कि इदारों को मलाइन करना तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती कि माफी ये कैसे हो गया काबिल माफी। ये गुनाह काबिल माफी किस किस के लिए है और नाकाबिल और किसके लिए ये रूम है कि वो कर सकता है और आराम से रह भी सकता है। तो अगर तो ये प्रेसिडेंट सेट हो गई आजम सवाती साहब के अरेस्ट पे, तो फिर आपने ठीक फरमाया कि एतजाज एहसन साहब पर भी होना चाहिए। फिर उसके बाद और भी मजीद चीजें होनी चाहिए। इमरान खान साहब के आज के बयान की या कल के बयान की बात आप क्या शुरू कर रहे हैं? शुरू से बयान उनके देखने, तो मेरा ख्याल है जब इतना टॉलरेंस लेवल बढ़ाया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टॉलरेंस लेवल अचानक से क्यों कम हो गया है। और अगर टॉलरेंस लेवल कम हो गया है तो फिर वो सबके लिए बराबर क्यों नहीं? सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? और जाहिर है अवाम में भी सना बुच्चा साहिबा यही सवालात जन्म ले रहे हैं। सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपना तजिया दे रही थी। सलीम बुखारी साहब, मियां ताहिर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए NTDC ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। तहकीकाती कमेटी 4 रोज़ में वजूहात का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी से। जी अवैस, बताएगा इस कमेटी के हवाले से। इस वक्त भी हम पावर डिवीज़न के बाहर मौजूद हैं, जहां पर जो ब्रेक डाउन के हवाले से जो है एक अहम तरीन इजलास अब भी जारी है।
और प्रोग्रेस का जायज़ा लिया जा रहा है। सेक्रेटरी और जो वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न है खुर्रम दस्तगीर, वो इसको हेड कर रहे थे और अब तक की जो सूरत हाल है उस हवाले से जो है वो जायज़ा लिया गया है। 8000 मेगावाट में से 5 से 6000 मेगावाट के करीब जो है सिस्टम जो है वो बिजली सिस्टम में जो है वो आ चुकी है और जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स, वो जनरेट हो रहे हैं। इसमें जो एटॉमिक और जो कोयले के जो पावर प्लांट्स हैं वो जो है सिंक इन होने के हवाले से थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। बाकी तमाम जो तकसीम कार कंपनियां हैं वो दोबारा से जो है वो ऑन बोर्ड हो गई हैं, उनको सप्लाई जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। जो मुतबादिल जो ज़राए थे उनसे उनको सप्लाई जो है वो शुरू हो चुकी है। गो कि अभी तक जो डिमांड है उसके मुताबिक जनरेशन जो है वो नहीं हुई, क्योंकि पावर प्लांट्स जो हैं उनको सिस्टम में इन होने के हवाले से थोड़ा टाइम लग रहा है। जो बेसिकली जो फॉल्ट आया था वो कराची से 20 किलोमीटर पीछे जो है वो 2 जो ट्रांसमिशन लाइन्स थी, जिसमें से एक जो ट्रांसमिशन लाइन की जो तार है जो 500 केवी की जो ज़्यादा वोल्टेज की तार होती है वो दूसरे पर गिरी, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ। ठीक है, इत्तेशाम आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। गुड्डू पावर प्लांट के तमाम यूनिट बंद होने के बायस के इलेक्ट्रिक का सारा निज़ाम बैठ गया। कराची में बिजली का तवील ब्रेक डाउन हो गया। 4 घंटे के मुकम्मल तातुल के बाद बिजली की बहाली का सिलसिला बतदरीज जारी है। इस वक्त कौन कौन से इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है और कौन से इलाके ताहाल बिजली से महरूम है, तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। जी, मुल्क भर में जो बड़ा ब्रेक डाउन आया था, जिसके बाद जनूबी पंजाब, सिंध और देखा जाए बलूचिस्तान में बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई थी। मजमूई तौर पर जो वजारत तवानाई की जानिब से बताया गया 8000 मेगावाट सिस्टम से निकल गया था, जिसकी वजह से बड़ा ब्रेक डाउन आया और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया था और जो आइसोलेशन मोड में चला गया था। और शहर में बिजली फराहमी 10 बजे से जो है वो बंद हो गई थी और मरहलावार जो है बिजली फराहमी अब बहाल होना शुरू हो गई है। 5 घंटे के बाद जो पहली अपडेट आई थी जिसमें बताया गया था कि अहम तनसीबात है, जिसमें एयरपोर्ट हैं, अस्पताल हैं, उनको पहले मरहले में बिजली फराहमी बहाल की गई थी। के इलेक्ट्रिक का ये दावा है। ये भी कहा है कि यहाँ पे जो बड़ा ब्रेक डाउन आया था उसके बाद जैसे कि हम देखा जाए के इलेक्ट्रिक के 71 ग्रेड स्टेशन है, जिसके बाद 63 जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो गए थे, वो बहाल होना शुरू हो गए और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार जो है बिजली फराहमी शुरू हो गई है। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया था कि 5 से 6 घंटों में जो है बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि इस वक्त अगर हम आप करंट अपडेट दें तो तकरीबन जो है 8 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं और बिजली की बहाली का अमल अभी भी जारी है। और शहर में अभी भी देखा जाए 50% भी शहर में बिजली बहाली नहीं हो सकी है। और के इलेक्ट्रिक का अमला जो के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि मुकम्मल तौर पर जो अमल हुआ हुआ है और काम कर रहा है कि जल्द अज जल्द बिजली बहाली की जाए। और इसके अमल में देखा जाए जो गुज़िश्ता जो ट्रिपिंग हुई थी उसमें 10 से 12 घंटे लगे थे और इस दफ़ा भी ऐसे ही लग रहा है जो सुबह 10 बजे गई थी रात 8 बजे या 7 बजे तक बिजली की बहाली मुमकिन हो सकेगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बिजली की फराहमी अब तक मुनक़ता है। बिजली बंदिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे, कोयटा से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद। जी रिजवान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुड्डू ट्रांसमिशन लाइन में फ़नी ख़राबी के बायस बलूचिस्तान समेत जो कोयटा के दीगर इलाके हैं वहाँ पर जो है वो बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में तो वक्फे से बिजली की फराहमी की जा रही है, ताहम जो बलूचिस्तान के दीगर अजला है वो सप्लाई से मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं। कैस्को काम के मुताबिक बताया जा रहा है कि उच्च सीबी ट्रांसमिशन लाइन जो 220 केवी की है उस पर काम मुकम्मल कर लिया गया है और सप्लाई बहाल कर दी गई है। ताहम जो दीगर ट्रांसमिशन लाइन है उस पर जो है वो काम का सिलसिला जारी है, मुरम्मत की जा रही है। टीमें जो है वो वहाँ पर जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है, जो फ़नी ख़राबी दूर करने के लिए कोशिशें की जा रही है। कैस्को काम के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि आज रात तक जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ से बिजली की फराहमी जो है बलूचिस्तान के दीगर अजला को मुकम्मल कर दी जाए। ताहम इस वक्त तक मैं आपको बताऊँ कि जो उच्च सीबी ट्रांसमिशन लाइन है 220 केवी की, उस पर बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि दीगर ट्रांसमिशन लाइन्स पर काम मुकम्मल किया जा रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आज रात तक ट्रांसमिशन लाइन पर काम मुकम्मल करके सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। शुक्रिया रिजवान सईद आपका। मुल्तान के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। मुल्तान रीजन के कई इलाकों में बिजली बहाली का काम जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल, बताएगा मुल्तान के किन किन इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है? की बहाली के हवाले से बात करें तो मैपको रीजन के बिजली की बहाली का जो है अमल वो शुरू हो गया है। मुल्तान शहर की बात की जाए तो मुल्तान शहर के
तमाम ग्रिड स्टेशन पर जो है बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। अगर तमाम तर सूरत हाल पर मैपको रीजन की बात की जाए तो मैपको रीजन में साहिवाल, बिहाड़ी, बहावलपुर, बहावल नगर और मुल्तान सर्कल्स में 2 बजे के करीब मैपको इंतजामिया की जानिब से बिजली बहाल कर दी गई थी, जिनमें 3 सर्कल्स थे, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और रहीम यार खान में बिजली बहाल नहीं की गई थी। जो मैपको इंतजामिया की काविशों से 5-1 बजे के करीब जो है वो भी बिजली बहाल कर दी गई। अगर इस हवाले से बात की जाए तो बिजली की फराहमी के मुअत्तल होने की, तो NTDC के 500 kV ग्रिड स्टेशन से मैपको के ग्रिड की बिजली मुअत्तल होने से मैपको के 132 kV के 127 ग्रिड स्टेशन की बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मुल्तान शहर में सुबह 9:17 के करीब जो है बिजली मुअत्तल की गई थी। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा लाहौर के किन एरियाज में लोड शेडिंग की जा रही है? पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग जारी है। लेस्को इंतजामिया के मुताबिक 220 से ज़ायद फीडर लेस्को के ट्रिप कर चुके हैं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी में तातुल पेश आ रहा है। और इंतजामिया का ये कहना है लेस्को की जानिब से कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है ताकि सिस्टम को नॉर्मल करने में मदद मिल सके। सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। टाउनशिप के इलाके में, मॉडल टाउन में, इकबाल टाउन में और जो अंदरून के लाहौर के इलाके हैं वहाँ पर भी लोड शेडिंग जारी है। 220 से ज़ायद फीडर्स हैं लेस्को के जो इस वक्त ट्रिप कर गए हैं और वहाँ से बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। लेस्को के ग्रिड स्टेशन हैं उनसे फीडर्स को बिजली की फराहमी भी तातुल का शिकार है। और लेस्को इंतजामिया का ये कहना है कि पूरे मुल्क के अंदर बिजली का बहुत बड़ा बताएगा कि इंतजामिया का क्या कहना है, बिजली कब तक बहाल कर दी जाएगी? जी, आज कुछ देर कबल तो वज़ीर तवानाई की जानिब से यह कहा गया था कि इशा के वक्त तक बिजली की फराहमी जो है उसको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त इंतजामिया का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट्स फ़िलहाल दूर नहीं किए जा सके हैं, वक्त लग सकता है। और जो इंतजामिया उसकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो वाटर पम्प्स हैं शहर के, उनको भी बिजली की फराहमी इस मुतासिर हुई है, बंद है, जिसकी वजह से वो पम्प्स बंद हैं। तो जो शहरी हैं वो पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लोड शेडिंग अगर ज़्यादा देर चलती है तो पानी खत्म हो जाएगा। बिजली बंदिश से सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब शदीद मुतासर है। मुल्तान से राना बिलाल मौजूद थे और लाहौर से उस्मान खादिम हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शेखपुरा के हल्का PP 139 में नून लीग के जलसे का पंडाल सजा दिया गया है। कारकुनान की आमद जारी है। जलसे से शाहिद खाकान अब्बासी खिताब करेंगे। शेखपुरा के हल्का PP 139 में नून लीग के जलसे का पंडाल सजा दिया गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। रुमेल, बताएगा इस जलसे के हवाले से। शेखपुरा के सूबाई हल्के PP 139 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो जलसा है उसका एहतमाम किया गया है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शरकपुर की जो ग्राउंड है वहाँ पर पंडाल सजा दिया गया है। कारकुनान की जो बड़ी तादाद है इस वक्त यहाँ पर पंडाल में पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो सूबाई असम्बली से जो उम्मीदवार है ज़िमनी इंतखाब में वो हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू है और उनके लिए जो है वो आज वो जो सिलसिला है इस जलसे का ये किया गया है। यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी इस जलसागाह में तशरीफ लाएंगे। जलसागाह से जो है वो खिताब भी करेंगे। उनके साथ वफाकी वज़ीर तालीम भी जो है वो मौजूद होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो जलसा है ये शरकपुर की जो मकामी क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, राना ताहिर इकबाल और हाजी सदीक डोगर जो है वो उनकी जानिब से इस जलसे का एहतमाम किया गया है। शरकपुर के जो नवाही देहात है वहाँ से बड़ी तादाद में मुकामी रहनुमाओं की क़यादत में कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पार्टी तरानों पर जो है वो भंगड़ा डाला जा रहा है, हाथों में पार्टी परचम थामे पुरजोश अंदाज में यहाँ पर जो है वो कारकुनान जो है वो शरीक हैं। PP 139 में जो है वो ज़िमनी इंतखाब यहाँ पर जो साहबजादा शरीफपुर हाजी शरीक अहमद जलकपुरी हैं, उनकी जो इस्तीफे के बाद यहाँ पर जो है वो सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है वो खाली हुई थी और आज 16 अक्टूबर को यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब जो है वो होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो इस ज़िमनी इंतखाब में मुतवक्का है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो यहाँ पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। आला क़यादत जो है वो यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी मुहिम के हवाले से जो है वो शिरकत करती रही है। आज जो है वो आखिरी जलसा है, अहम जलसा है, मेन
जलसा जो है वो शरकपुर में इसका इनेकाद किया गया है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो मुकामी क़यादत है वो इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुकी है। जलसा गाह से जब इस वक्त खताब जो है वो तकारीर का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और सूबाई जो वफाकी वज़ीर तालीम है राना तनवीर हुसैन वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वो दोनों ही रहनुमा जो है वो इस जलसा गाह से खिताब करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमैल इलियास, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में नुमाया कमी हो गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 5 से 31 रुपए तक उनमें कमी कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में 15 रुपए से 30 रुपए फी किलो तक की कमी की गई है। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि कीमतों में कमी का इतलाक फौरी होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में नुमाया कमी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 5 से 31 रुपए तक सस्ते किए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में 15 रुपए से 30 रुपए फी किलो कमी की गई। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि कीमतों में कमी का इतलाक फौरी होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।